हेलो गाइस, नमस्कार। मैं अनिल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नील कमल क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एटॉमिक्स फिजिक्स। तो एटॉमिक्स फिजिक्स में आज ये है हमारा पहला वीडियो है, पहला लेक्चर है। तो इसमें हम एटॉमिक्स फिजिक्स की बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे कि एटॉमिक्स फिजिक्स की हिस्ट्री क्या थी, कैसे डेवलप हुई, इसमें कौन से साइंटिस्ट का क्या योगदान था, कौन से साइंटिस्ट ने इसमें अपना योगदान दिया। तो चलिए इंट्रोड्यूस करते हैं एटॉमिक्स फिजिक्स। तो जैसे ही हम अपने वर्ड देखते हैं एटॉमिक्स फिजिक्स, तो हमारे दिमाग में आता है कि एटॉमिक फिजिक्स क्या है, हमारे जीवन में इसका क्या यूज है, लाइफ में क्या यूज है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमें कैसे ये आगे जाके हमें मदद मिलेगी। तो एटॉमिक्स फिजिक्स क्या है? एटॉमिक्स फिजिक्स एक फिजिक्स का वह ब्रांच है जिससे हम एटॉमिक्स की स्ट्रक्चर और एटॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का अध्ययन करते हैं। तो अब अगर हम सोचें कि एटॉमिक फिजिक्स का हमारे जीवन में क्या इफेक्ट है, हमारे जीवन में क्या काम आएगी, हमें देखिए क्या मदद मिलेगी, तो इसके लिए एटॉमिक्स फिजिक्स में हम बहुत बेसिक चीज़ पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं कि एटॉमिक फिजिक्स में एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। और इससे आगे चलकर हमें पता चल वो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स पढ़ते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। और अगर इससे आगे जाएं तो इससे आगे हम बढ़ते हैं प्लस माइनस, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और इससे हम जब आगे बढ़ते हैं तो टेबुलर कॉलम आता है, टेबुलर कॉलम। और उसके बाद हमें जब टेबुलर कॉलम से हमें पढ़ता है ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, लाइक दिस। तो हमें एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं और बोले तो अलग अलग टाइप की, मतलब एटम का कैसे निर्माण हुआ, मेटर है, कोई मेटर हमें देखते हैं, चाहे वो आयरन का बना है तो हमें वो आयरन से हमें देख के क्या पता चलेगा वो मेटर इस प्रकार का है। और इससे हमें मतलब इससे अगर इसको पानी में रखेंगे तो इसको जंग लग जाएगा। वैसे अलग तो इन सब चीजों का एटॉमिक फिजिक्स में हम मतलब डिटेल में स्टार्टिंग से कैसे खोज, एटम, पहले हम एटम पढ़ेंगे कि एटम की खोज कैसे हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, यही सब हम इसका अध्ययन करते हैं। और इसका आगे जाके हमें अलग अलग प्रकार के पदार्थों को, मेटर्स को समझने में, उनको कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में, उनको व्यवहार को समझने में, कैसे वो रिएक्ट करेंगे, किसका यूज हम यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि प्लास्टिक का हम बहुत जगह यूज लेते हैं क्योंकि हम इसे खराब नहीं होता है। जैसे लोहा है, पानी में जंग लग जाता है, तो हमारा बेनिफिट हुआ ना इसमें कि लोहे का हमें पता है कि जी इसके जंग लग जाता है, कहाँ हम जंग रखेंगे तो जंग लगता है। तो एटॉमिक फिजिक्स में हालांकि यह सब पार्ट है तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यह सब एटॉमिक फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, इसी से ही रिलेटेड ये पार्ट है। तो एटॉमिक फिजिक्स भी हमारे मतलब साइंस एक, हर ब्रांच एक हमारे जीवन में या हमारे मतलब टेक्निक्स में नई टेक्निक सीखने में मदद करता है। एडवांस लेवल की जो फिजिक्स है उसे समझने में मदद करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में सबसे पहले जो थ्योरी मिला था वो था 1808 में डाल्टन का थ्योरी आया था। डाल्टन का थ्योरी, उससे पहले कोई साइंटिफिक प्रूव्ड थ्योरी नहीं था। उससे पहले लोग यही मानते थे कि एटम है वो जो पदार्थ है वो एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और उसके बारे में भी वो लोग स्पेसिफिक नहीं थे, उसका साइज क्या होता है, ऐसे वो अपने अपने दिमाग से अवधारणाएं बना रखी थी और उसी को फॉलो करते थे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट है डाल्टन, और डाल्टन ने साइंटिफिकली बताया कि जो हर एक अलग अलग जो मेटर्स है वो एक बहुत सूक्ष्म या छोटे छोटे पार्टिकल से, जिसे हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। और वही उसका फंडामेंटल ग्रुप होता है, उसी से ही फंडामेंटल इकाई होती है, उससे मिलकर पदार्थ का निर्माण होता है।
और उन्होंने बताया कि अलग अलग पदार्थों के लिए जो एटम है उसका साइज अलग अलग होता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकता है। तो ये सब डाल्टन से देखने। अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो देखें कि मतलब मैटर्स किससे बना होता है, तो हम जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक पत्थर का एग्जांपल लेते हैं। हम छोटे छोटे पार्टिकल पत्थर का एग्जांपल लेके मान लीजिए हमारे पास ये बड़ा सा पत्थर है और हम इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टुकड़ों में टूट जाएगा और छोटे छोटे पत्थर मतलब पत्थर मिलेंगे। फिर जब हम इसको तोड़ेंगे तो छोटे छोटे कंकर्स मिलेंगे और उसको तोड़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे तोड़ते जाएंगे तो विभाजित करते जाएंगे तो एक ऐसा स्थिति आएगा अंत में कि उस पार्टिकल को हम तोड़ नहीं पाएंगे। तो डाल्टन के अनुसार ऐसा पार्टिकल, वो छोटा पार्टिकल, सूक्ष्म पार्टिकल जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते, उसी पार्टिकल को ही परमाणु बोलते हैं या इंग्लिश में एटम कहते हैं। तो सबसे पहले एटम की जो खोज है वो हमें मिलती है डाल्टन के द्वारा। तो डाल्टन ने ही सबसे पहले बताया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो एटम से मिलकर बना होता है। डाल्टन के मॉडल के बाद हमारे सिलेबस में आता है जे थॉमसन का मॉडल। तो जे थॉमसन ने क्या किया, डाल्टन ने एटम का खोज किया और जो जे थॉमसन थे वो उसके एडवांस में जाके इलेक्ट्रॉन्स का बताते हैं। जे थॉमसन ने 1897 में एक ऐसे नेगेटिव पार्टिकल की खोज की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से उस ऐसे एक नेगेटिव पार्टिकल की खोज की जिसका वेट और साइज था वो सब एटम के सबसे छोटे एटम्स में से सबसे छोटे एटम यानी हाइड्रोजन एटम, उससे भी इसका साइज और वेट था वो कम था। इन्होंने इसका नाम कॉर्पोकस दिया और इसे आगे चलकर हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो जे थॉमसन ने 1987 में इलेक्ट्रॉन बताया और उन्होंने एक मॉडल दिया 1904 में, एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल इन 1904 में। उन्होंने उसमें बताया कि व्यवस्थित कैसे, इससे पहले किसी ने एटम्स, पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की खोज की, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। 1897 में हमें इलेक्ट्रॉन की खोज मिल गई थी। जे थॉमसन ने हमें बता दिया था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो अभी हमें जानना था कि इलेक्ट्रॉन्स अगर पाए जाते हैं तो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार से एटम में वो व्यवस्थित रहते हैं। तो उसी को लेकर जे थॉमसन ने एक एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया इन 1904। उसमें उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में एक बिना किसी व्यवस्थित या सुव्यवस्थित तरीके से नहीं, मतलब ऐसे रैंडमली धसे हुए रहते हैं। और ये जो स्फीयर है, ये एटम है, बाकी भाग वो एक पॉजिटिव की तरह काम करता है। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, और ओवरऑल इसका चार्ज है जो जीरो होता है, जीरो चार्ज, मतलब ये न्यूट्रल होता है। तो ये था जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। उन्होंने ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया और एटम की सबसे पहले एटम को व्यवस्थित किया। हालांकि यह आगे जाके गलत साबित हुआ, जे रदरफोर्ड ने गलत साबित किया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सबसे पहले अपने इलेक्ट्रॉन की व्यवस्थित करने की तरीके को समझाया, व्यवस्थित है, और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम का ही भाग होता है और इलेक्ट्रॉन से मिलकर ही एटम बनता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पढ़ा कि जे थॉमसन मॉडल क्या था, डाल्टन का मॉडल क्या था, और किस प्रकार से हमें डाल्टन से हमें एटम की खोज मिली, कैसे जे थॉमसन ने हमें इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया। और यही सब हम देखने नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रदरफोर्ड का मॉडल और किस प्रकार से उसकी लिए जो जे थॉमसन की लिमिटेशन थी, तो उन्होंने एटम की स्ट्रक्चर को समझाने में स्पष्ट नहीं कर पाए, सही से समझा नहीं पाए, उसको किस प्रकार रदरफोर्ड ने आगे इम्प्रूव किया। तो उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।